तानाशाह की सरकार में रहने वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का मैं हरे कृष्ण प्रकाश स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण इस विषय से है क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो गुमराह किया जा रहा है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन तमाम तथ्यों पर बात करूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आखिर कक्षा 6 से 8 वाले लगातार जो कमेंट कर रहे हैं कि भैया कुछ तो बोलिए कक्षा 6 से 8 के लिए, तो मैं आज बहुत सारी बातों को कक्षा 6 से 8 वालों के लिए बोलने वाला हूं, जो कि आप तथ्यों को समझ सकेंगे और समझकर अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर सकेंगे कि आखिर आपको अब क्या करनी चाहिए, कौन सी कदम आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। साथियों, यह बिहार सरकार जो है कंगालों की सरकार प्रतीत होती है। कंगालों की सरकार इसलिए मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपको यह बुरा लग जाए क्योंकि आप बिहार वासी हैं और समय पड़ने पर गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं। हम बिहारी हैं का नारा आप देते हैं क्योंकि आपसे ही तो सरकार बनी हुई है, लेकिन आपके ऊपर ही वह लगातार अत्याचार कर रही है, हमारे ऊपर ही अत्याचार कर रही है। तो सोचिए, जिस क्षेत्र का युवाओं पर राज्य की नींव गड़ी होती है, उसी नींव को हिलाने का काम बिहार सरकार लगातार कर रही है। साथियों, आज जो पेपर के माध्यम से खबर निकलकर सामने आई है, उसके माध्यम से आप सभी तो रूबरू हो ही गए होंगे। शुरू में ही हमने सुबह में सभी तक पहुंचा दिया था, लेकिन मैं चाहा कि आपको इसके माध्यम से बता दूं क्योंकि लगातार जो है कि लोग परेशान हो रहे हैं, तो परेशानियों का बोझ कम होते हुए प्रतीत नहीं हो रही है, जहां तक कि बढ़ ही जा रहा है। तो साथियों, बढ़ जा रहा है तो बढ़ जाने का यह और एक उसमें जोड़ लीजिए 45,000 लोगों को। 45,000 इस विषय में जोड़ लीजिए कि बिहार सरकार ने फिर एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। उन्होंने कहा भैया शिक्षक जो अभ्यर्थी 80,000 के आसपास जो प्राथमिक में बहाली के लिए तैयारी कर रहे हैं या तमाम संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें देखिए ने तो एक सरकारी बस के समान हो गई। इस पे सब कोई को चढ़ते जाइए टिकट कटाइए, बात खत्म है। मतलब साफ है कि बस में सीट हो या ना हो, आप टिकटवा का पैसा दे दीजिए। अब पैसा से मतलब है और बस आप जानिए और वो सरकारी बस जाने की उसका क्या होना और क्या नहीं होना है। सीट मिले तो भी बेहतर, ना मिले तो भी बेहतर, आप मर जाओ तो भी बेहतर, भला आपका जो हो वो बेहतर। कहने का मतलब है साथियों कि सरकार ने यह कह दिया कि चलिए आप बीएड कर रहे हो, आप जो है सीटेट कर रहे हो, मतलब कि आप एपियरिंग में हो ना, तो ठीक है भैया, तुम भले योग्यता अभी धारण नहीं की हो, भविष्य में तो कर ही लोगे, तो तुम आ जाओ मेरे साथ और बन जाओ तुम राजकर्मी सीधा ही। लेकिन यह इससे कोई तरह की हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात को आपको समझनी होगी कि बिहार सरकार आखिर ऐसा कर क्यों रही है। हम तो कहना चाहते हैं कि 12th वाले को भी मौका दे दीजिए बिहार सरकार। आपको इतनी ही आवश्यकता है पैसों की, तो आप 10th वाले को भी मौका दे दीजिए। आज न कल वो शिक्षक बनने की चाहत रखेगा ही, और अगर वो बनने की चाहत रखेगा तो उसको भी आज ही अप्लाई करवा लीजिए, भविष्य में कभी न कभी तो हो ही जाएगा। आश्चर्यचकित कर देने वाली यह बातें हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगी कि आप समझिए तथ्यों को, आखिर सरकार चाहती क्या है। सबसे पहले तो आप अगर जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, तो फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो वहां पे जब सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो सबमिट करने से पहले हर कोई बारीकी से फॉर्म को चेक कर लेता है। चेक करने के बाद जब 2-4 बार चेक करके सबमिट करता है, अधिकतर का पिन कोड बदल जाता है, मार्कशीट का नंबर बदल जाता है, और जब प्रिंट होता है तो पता चलता है ये क्या हो गया, वहां तो डिजिट चेंज हो गया। ऐसी गलती एक नहीं कही है। अब गलती तो हो गई, भैया एडिट का ऑप्शन खोज रहा है अभ्यर्थी, तो भैया एडिट के ऑप्शन के लिए कोई एडिट नहीं है, बल्कि कैंसिल का ऑप्शन है। आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक वही प्रकार जो मैंने कहा बस वाली बातें कि पैसा दीजिए, बाकी जो आपका होगा वो तो होगा ही होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मैंने बस वाली उदाहरण आपके सामने रखा कि आप खाली टिकट कटा लीजिए, बाकी पैसा रिटर्न तो होने से रहा। उसी प्रकार बिहार सरकार फॉर्म भराने के बाद पैसा वापस नहीं करती है, ना करेगी। वो आप क्या कर सकते हैं, तो कैंसिल कर दीजिए, फिर से नया फॉर्म भर दीजिए।
अब देखिए जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो वहां भी ठके जा रहे हैं, लगातार 2-3 बार फॉर्म भर रहे हैं, पैसा भी बेचारा का जाते जा रहा है। तो चलिए ये तो बिहार सरकार की मंशा। दूसरी मंशा क्या है कि वो चाहती है कि तमाम ऐसे लोगों को शामिल करते जा रहे जो इसके मतलब कह लें तो अभी तक परीक्षा तक नहीं पास किया है, और जो पास करके बैठा है उससे तो साफ दुश्मनी, एकदम बंदूक की नोक पर दुश्मनी ठाने है एकदम कि कक्षा 6 से 8 को तो देंगे ही नहीं नौकरी। आखिर क्यों नीतीश कुमार जी और क्यों शिक्षा मंत्री जी, आखिर किस चीज के नशे में आप डूबे हुए हैं? आखिर क्यों, कारण क्या है? आप सभी को मौका देख रहे हैं और कक्षा 6 से 8 वाले को तो भाई कुछ नहीं। थोड़ा सा चिंतन कीजिए ना, कौन दुनिया में आप खोए हुए हैं? बिहार में शराबबंदी है और पता नहीं लोग कहां कहां खोए हुए हैं। आश्चर्यचकित करता है हमें। आप सोचिए जरा सा कि जो नियमावली बनकर तैयार हुई, क्या नियमावली को ऐसे ही बेवकूफ है लोग क्या उस पर साइन करके मोहर करके पास किए थे? हमारे पढ़े लिखे सुशासन बाबू हैं, हमारे विकास पुरुष हैं, ऐसे लोग जब साइन करते हैं तो क्या वहां पर समझ नहीं आती है कि यह नियमावली में सही है कि गलत है? क्या शिक्षक अभ्यर्थियों के हित की बात नहीं करनी चाहिए क्या? तो बिहार सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों के हित की बात ना करते हुए नियमावली जारी कर दी। लेकिन नियमावली जब जारी हो गई तो आप देखिए लगातार कितनी बार संशोधन किया गया है। अखबार के माध्यम से आप देख रहे हैं कि 5 से 6 बार, आधा दर्जन से अधिक बार संशोधन कुछ ही दिनों में हो गया है। अब भैया आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जरा चिंतन कीजिए कि सरकार की मंशा क्या है। नियमावली में अगर कोई हेरफेर होता है, कोई बदलाव होती है तो इस पर बहुत बड़ी बात हो जाती है। यह बात क्या होती है आप समझ ही रहे होंगे। यह भी एक प्लस पॉइंट हो गया तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कि वह नियमावली के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप सीधे तरह से शिक्षा विभाग पर लगा सकती है। लगा सकती नहीं बल्कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी। आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। और साथ ही साथ सरकार यही चाहती है कि यह बहाली हो ही नहीं। बहुत ही गंभीर बात मैं बताना चाहता हूं प्यारे साथियों, सरकार की मंशा केवल पैसों की उगाही करनी है इस फॉर्म के माध्यम से, क्योंकि इस तरह की घटना आज तक किसी भी फॉर्म में हमने नहीं देखा कि एक तरफ फॉर्म का डेट चल रहा हो, दूसरे तरफ जो है कि नियमावली में बदलाव, आज इसको एलिजिबल, कल वो करना है, परसों वो करना है। मतलब हमको तो आश्चर्य लगता है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को कि वो अंतिम दिन भी अगर जाएगा फॉर्म भरने तो पता नहीं उसके उस फॉर्म भरते वक्त भी कुछ ना कुछ बदलाव ना हो जाए। और हमारे बीपीएससी के साहब चेयरमैन साहब वो तो साफे बोल दिए भैया भले हम बीपीएससी के चेयरमैन हैं लेकिन इस बिहार में जो आकर ना हम जो कुछ करना होता है ये हमरे बस की बात नहीं है, ये बिहार सरकार की बात है। अब बताइए शिक्षा मंत्री जी, हम आपको नहीं कहेंगे, नीतीश कुमार जी आपको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? आखिर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की पीड़ा आप क्यों नहीं समझते हैं? इतना जो बदलाव कर रहे हैं, लोग पढ़ेगा, अगर पढ़ने वाला है वो पढ़ रहा है, वो पढ़ेगा, फॉर्म भरेगा कि वो टुक 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 आपके इन चेंजों को देखता रहेगा कि भैया किधर से नीतीश कुमार अमृतवाणी कौन सा बोल दे, शिक्षा मंत्री जी कौन सा अमृतवाणी बोल दे ताकि बदलाव हो जाए। अब कौन सी बदल गया? भैया आप समझदार हैं तो फिर समझदारी का परिचय कहां दे रहे हैं? आश्चर्य, हमको तो ये भी समझ नहीं आता है, इतने ज्ञानी सब व्यक्ति बैठे हुए हैं कि आश्चर्यचकित। अब कक्षा 6 से 8 वाले व्यक्ति को देख लीजिए, वो लगातार कमेंट करेंगे भैया कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। और मैं भी लगातार कहता रहा हूं कि आपके लिए मैं संघर्ष करने को तैयार हूं, नहीं बल्कि कर भी रहा हूं। तो मैं बार बार समझा रहा हूं कि इसके लिए जो संघर्ष की राह है ना वो बहुत ही कठिन है। सचिवालय जैसे हमारी टीम के लोग जाते हैं तो देखिए अपर मुख्य सचिव बने हैं के पाठक जी, सचिवालय जाएंगे किससे मिलेंगे? अपर मुख्य सचिव साहब से कि हुजूर थोड़ा सा सुन लीजिए ना, कक्षा 6 से 8 वालों के लिए देखिए ना कुछ तो दे दीजिए। आप सबको दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं प्राथमिक में, कम से कम कक्षा 6 से 8 वालों के पुकार तो सुन लीजिए। तो के पाठक साहब अलगे अंदाज में वो किसी अभ्यर्थी से मिलवे नहीं करेंगे। जब मिलवे नहीं करेंगे तो उसको समस्या पता कैसे चलेगा? अब पता चलवे नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा सॉल्यूशन? तो सोचिए, जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चिंतन भी कीजिए इन तथ्यों पर कि आप सबों पढ़े लिखे लोगों से सरकार की बस एक ही मंशा है, पैसों की उगाही कर ले, जितना बटोरना है बटोर लें, बटोरने के बाद जो है कि बस एग्जाम तो होने से रही, खाली पैसों की उगाही कर लें।
तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आपसे बस यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को जम करके कर दीजिए शेयर, क्योंकि यह जो तानाशाही की सरकार है, कम से कम इसको समझ तो आ जाए कि आखिर भैया शिक्षक अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8 वाले लगातार परेशान हो रहे हैं और इस तरह की तुगलकी फरमान, इसको एलिजिबल कर दीजिए, उसको सबको कर दीजिए। काहे बीएड कराए थे, काहे कराए थे बीएड? इसका क्या मतलब है? बीएड करने का क्या, हम लोग भी बीएड में रहते, इससे अच्छा दूसरा चीज कर रहे होते। इतने इतने लाख रुपया लगा करके लोग पढ़ेगा, आपका सारा योग्यता पास करेगा, तब जाकर के आप जो है कि भीड़। अब एक और मुद्दा समझिए, सीट आपका 80,000 के आसपास है प्राथमिक में, आज के खबर के मुताबिक 45,000 बच्चा और शामिल होगा। कहने का मतलब है कि चलिए सभी का स्वागत करते हैं, तो नियोजित शिक्षक और तमाम प्रकार के जितने भी नए शिक्षक अभ्यर्थी है सब उसी में हैं। 80,000 सीट में भैया 5 लाख को कहां से दीजिएगा नौकरी, और नियोजित शिक्षक वाले को तो पास में दे दीजिएगा। अब चिंतन कीजिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कि बिहार सरकार आपके साथ क्या करना चाहती है, क्या करना चाहती है, आप चिंतन कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और कक्षा 6 से 8 के अभ्यर्थियों को मैं कह देना चाहता हूं, आप घबराइए नहीं, लेकिन आप पढ़ना भी नहीं छोड़िए, आप पढ़ाई कीजिए। मैं बता देना चाहता हूं, यह बिहार सरकार किसी भी समय आपके लिए भी खुशखबरी जारी कर सकती है, क्योंकि सभी शिक्षक अभ्यर्थी इस पर लगे हुए हैं। आपको कभी भी एलिजिबल किया जा सकता है, इस बात का संदेश आप अच्छे तरह से अपने मन में बैठा लीजिए। थोड़ी बहुत अपनी तैयारी में भी लगे रहिए, और तमाम शिक्षक साथी जो लगे हुए हैं, 4 तारीख का दिन आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे इशारे को आप समझ रहे हैं तो आप समझ जाइए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी विचार को अवश्य लिखिए। वीडियो को जम करके कर दीजिए शेयर। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिना कहे तो आप करते नहीं हैं, जो कर ली है उसका पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।